अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 20 का पहला पीरियड हमने देखा मस्ता अशकाल के अहाते और रकबे। और इसमें आपने जो पिछली क्लासेस में जो पिछले असबाक थे उसके अहाते और रकबे देखे। जैसे मुरब्बे का रकबा आपने देखा, मुस्ततिल का रकबा आपने देखा, उनके अहाते आपने देखे। फिर मुनहरिफ का अहाता आपने देखा, उसका रकबा आपने देखा, मुतवाज़िदा का, फिर साथ ही साथ रोम्बस का यानी मुय्यन का और मुसल्लिस का भी आपने अहाता रकबा देखा। आज उसके आगे देखेंगे हम। आज पहली जो टॉपिक है हमारी वो है बिल्कुल नई टॉपिक है आपके लिए, हेरोन फार्मूला है। हेरोन एक मैथमेटिशियन है जो उस सदी में उन्होंने फार्मूला दिया जो यहाँ पर आपके लिए है मुसल्लिस का रकबा मालूम करने का। इससे पहले भी आपने मुसल्लिस का रकबा मालूम करने का फार्मूला देखा है, हाफ ए बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट। एक और देखा है जहाँ पर मसावी जिले मुसल्लिस होती है वहाँ पर √3a² / 4। अब यहाँ पर जो हेरोन बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। हेरोन एक यूनानी राजदान है, मैथमेटिशियन है, ग्रीक, जो 75 BC से 10 BC तक वो थे। उस वक्त उन्होंने ये फार्मूला हमको दिया था। हेरोन ने मुसल्लिस का रकबा मालूम करने के ज़ाब्ता दिया, जबकि इस मुसल्लिस के तीनों अजला दिए हुए हों। शर्त यह है कि इसके तीनों ज़िले आपको दिए हुए हों। आइए देखते हैं, मुसल्लिस को देखेंगे इसमें हम। ये आपके मुसल्लिस है ABC। जब तक आपके पास तीनों ज़िले जब दिए जाएं उस वक्त ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी जो आपको बेस और हाइट देता है वो आपके पास पिछली क्लास में आपने पिछले पीरियड में आपने देखा है। अब आइए देखते हैं क्या फार्मूला उन्होंने दिया है। मुसल्लिस का रकबा मसावी है √S - A S - B है S - C है। अब यहाँ S क्या है वो देख लेंगे हम। पहले है ABC। इससे पहले बताया गया कि AB से तीनों मुसल्लिस के ज़िले हैं। यहाँ पर जो बताया गया आपको ABC तीनों भी मुसल्लिस के ज़िले हैं। फिर उसके बाद S जो है मुसल्लिस का निस्फ अहाता है, ठीक है। तो जो फार्मूला है हमारे पास वो है S = A + B + C / 2 है। तो S का माने है मुसल्लिस का अहाता, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट देखेंगे आगे। इस पर सवालात हैं 20.2, 2 सवालात हैं। देखिए पहला सवाल है, इस मुसल्लिस का रकबा मालूम कीजिए जिसके अजला की लंबाई 15, 16 और 17 दी गई है, ठीक है। तो तीनों दिए हैं, आप किसी को भी ABC ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर लिया है A 15 को लिया है, B 16 और C 17 को मैंने लिया है। अब फिर मुसल्लिस का रकबा, मुसल्लिस देख लीजिए इसमें ये है तीनों ज़िले, आप किसी को भी यहाँ लिख सकते हैं 15, 16, 17। तो हमने जो लिया है उसी को लिखें आप। A 15 लें, B 16 लें और C 17 लें। फिर हमने मुसल्लिस का रकबा लिख लिया जिसको हेरोन ने बताया हमको कि S √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। अब पहले क्या करेंगे, S की कीमत मालूम करेंगे जो मुसल्लिस का निस्फ अहाता है। आइए उसको देखते हैं। पहले फार्मूला लिख लेंगे, चूंकि जब तक S ना मालूम हो हमको तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर x मालूम हो गया वहां से हम आगे लेंगे फिर इसको, ठीक है। कॉपी में भी ऐसे लिखना है, इसको एक तरफ ये लिखना है और दूसरी तरफ s का साइड में बिल्कुल। तो a की कीमत क्या हमारे पास 15 है, b की कीमत 16 और 17। 15 16 17, यहाँ देख लीजिए 15 30 45 46 47 48 हो गए जमा करते वक्त। इस जब जोड़ेंगे आप इस तरह से जोड़िए आप, यहाँ से 15 लीजिए, यहाँ से 15, यहाँ हो सका तो पूरों को 16 बना दीजिए। ये 16 16 16 16 तिया जो हो गया। अब 16 को 3 मतलब जमा कीजिए, ज़रब दीजिए, अब 48 होगा। 48 बटा 2, 48 का आधा 24। अब हमारे पास है S जो कि यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसमें इस फार्मूले रखेंगे और देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे हम। S मसावी है 24 जो हमको यहाँ पर मिला है, 24 - 15, उसके बाद फिर 16 फिर 17। तफरीक करेंगे, 24 में से 15 गए 9, 16 गए 7 8 और 17 गए 7। अब यहाँ पर हमको करना है कि ज़रब देने के बजाय इसके हम क्या करेंगे, इसको कि यहाँ से हम इसके ऐसे अज़ा बनाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट बने, जैसा इसका रूट बनता है इसका। इसमें से हम 4 और 2 ले सकते हैं हम, ठीक है। इसमें से हम 8 भी ले सकते हैं, 8 या 24 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से 8 नहीं लेंगे तो चल जाएगा, ये 8 और ये 8 की जोड़ी बन जाएगी इसमें से आपके पास, ठीक है। ये 9 की जोड़ी बन गई, बचा क्या आपके पास 3 और 7। इसको आप मल्टीप्लाई करें, देखिए और एक मतलब बताऊंगा आपको मैं। यहाँ से हम क्या करें, 8 या 24 ले लिए। ये तो 9 तो पहले से स्क्वायर रूट है किसका, 3 का स्क्वायर। फिर ये 8 8, फिर बचा क्या हमारे पास 7 और 3 ये, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 21 यहाँ पर रूट में,
अब आइए देखते हैं कैसे इसके अज्जा बना सकते हैं। तो वैसे हमने बनाए 8 या 9। 8 को 2 मरतबा लिख सकते हैं, 3 को 2 मरतबा लिखेंगे तो 9 होगा आपके पास, और 3 और 7 एक तरफ। 8 और 3 को हम बाहर लेंगे, अंदर क्या बचा 7, 7 या 21 आना उसमें, 21 लिखे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गया आपको 8 या 24, ये 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया मुसल्लिस का रकबा हेरोन के फार्मूले से। यहाँ 21 आना है, थोड़ा सा सही कर लीजिए इसको, ये 21 आना है। चलिए आगे आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, इसमें क्या दिया गया, हेरोन का फार्मूला इस्तेमाल करके इस मसावी जिले मुसल्लिस का रकबा मालूम कीजिए जिसके अजला की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। फिर साथ में बोला गया है मुसल्लिस का इर्तिफा भी, यानी जिसकी हाइट है वो भी हमको मालूम करना है। आइए देखते हैं। सेम तरीका उसका है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है हमारे पास, वो है कि इसका इर्तिफा मालूम करना। बाकी का सेम तरीका, मुसल्लिस आ गया हमारे पास, इसके रकबे तीनों, इसके ज़िले भी तीनों मसावी हैं, मसावी ज़िले ही बोला गया है। उसके बाद फिर एस यहाँ लिखेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 12 जमा 12 जमा 12 बटा 2, 12 तिया 36, 36 का आधा 18 सेंटीमीटर। अब ऐसा क्या हमारे पास, एक्स की कीमत यहाँ रखेंगे हम 18, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 आपके पास, फिर 18 6 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप अज्जा कैसे बनाते हैं आप, ठीक है। ये तो एक जोड़ी बन रही है आपके पास, 6 तिया 18 हो गया, फिर ये एक जोड़ी बन रही है, ठीक है। बचा क्या, रूट में आपके पास 3 बचा है सिर्फ। ये तरीके से अगर पूरा मल्टीप्लाई करके आपने इसको अज्जा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और वक्त भी ज़ाया होगा हमारा, ठीक है। तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, 6 तिया 18 तो ये इसकी जोड़ी इसके साथ होगी, ये दोनों जोड़ी इसके साथ हो गया हमारे पास। आइए देखते हैं इसको, ये हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ी बनाते चले, 6 और 6 को बाहर लेंगे, बाहर 36 आएगा, रूट में 3 आएगा आपके पास। ये देखिए बआसानी हमें मिल गया है। ये हो गया हमारा मुसल्लिस का रकबा। अब आइए देखते हैं कि इसके जो दूसरा पूछा गया हमको, मुसल्लिस का इर्तिफा भी बोला गया है। तो ये फार्मूले से तो इर्तिफा नहीं आएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जिससे पहले हमने फार्मूला इस्तेमाल किया तो उसको लेंगे, मुसल्लिस का रकबा मसावी हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें हमारे पास है 36 रूट 3, इसका रकबा आ गया मुसल्लिस का रकबा। बेस हम 12 ले रहे हैं, 12 का आधा 6 हो गया, 6 को हम 36 से डिवाइड करते हैं तो इर्तिफा मसावी है 6 रूट 3, हाइट जो यहाँ पर है वो 6 रूट 3 हमारे पास है। सवाल नंबर 2 हेरोन के फार्मूले से हमने हल किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम मुस्ततिलनुमा रास्ता और मुस्ततिली अशकाल के रकबे। क्या बोला गया, एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ एंड सम रेक्टिलिनियर फिगर्स। यहाँ जरूरी है रेक्टेंगल का जो फार्मूला आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उसको देखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ज़्यादा इस्तेमाल आता है। फिर एक मुनरिफ का है, वो एक फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए, मुनरिफ का रकबा क्या होता है कौन। अब आइए देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, एक मुस्ततिलनुमा पार्क की लंबाई 48 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर। इस पार्क के अंदर की जानिब चारों तरफ एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का रकबा मालूम करना चाहिए। शक्ल में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक मुस्ततिलनुमा पार्क है जिसकी लंबाई जो है हमारे पास कितनी दी गई है, 48 और चौड़ाई 36। ये लंबाई 48 सेंटीमीटर है और ये 36 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है। अंदर के जानिब, अंदर के हिस्से में कितने मीटर, चारों तरफ 3 मीटर। यहाँ पर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा, ये भी 3 मीटर, ये रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये रास्ता हमारे पास बताया गया है। तो क्या करना है इसमें से हमको कि जो बड़ी मुसल्लिस मुस्ततिल दिख रही है हमको EFGH, उसमें से हमको छोटी जो मुस्ततिल है उसका रकबा हम निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसमें पहले मुस्ततिल EFGH का, इसमें देखेंगे मुस्ततिल EFGH में आपके पास नेक्स्ट लेंथ, इसके पास जो पहली लंबाई है 48, नेक्स्ट है इसमें 36। उसके बाद नेक्स्ट जो मुस्ततिल हमको दी गई है ABCD, इसमें जो लंबाई होगी 48 में से ये 3 लंबाई में से इस तरफ का 3 और राइट साइड का 3 हम निकाल देंगे। 3 और 3 6 हो गया, 6 48 में 6 निकाल दिया हम, 42 आ गया हमारे पास। फिर 36 में वैसी ही है, ये भी ऊपर से 3 घटा देंगे, नीचे से 3 घटा देंगे हम। जब घटाने के बाद हमको 3 जमा 3 6 हो जाएगा, 6 इसमें से हम निकाल देंगे। ये याद देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं इसको। यहाँ से हम 3 मीटर था, ये हमको निकालना है यहाँ से, क्योंकि इसकी लंबाई हमको लेना है। तो 3 मीटर निकल गए यहाँ से,
फिर चौड़ाई भी लेना है, तो यहाँ से ये चौड़ाई होगी, चौड़ाई मतलब यहाँ से 3 मीटर घटा देना है, ये 3 मीटर हम घटा देना। तो हमने यहीं पर वैसे ही क्या है 3 3 6 मीटर हमने यहाँ पर लंबाई में भी घटाया है और चौड़ाई में भी हमने घटाया है। आइए देखते हैं उसके बाद। अब आएंगे मुस्ततिल का रकबा, इसमें रास्ते का रकबा है मुस्ततिल EFGH का रकबा माइनस, ये माइनस है देखिए, मुस्ततिल ABCD का रकबा। फार्मूला मालूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो L1 इसका है आपके पास, फिर L1 B1 L2 B2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 36 ज़रब 48, ज़रब देंगे तो 1728 होगा, इन दोनों को ज़रब देंगे तो 1260। इसमें से तफरीक करेंगे आप तो 468 स्क्वायर मीटर, 468 स्क्वायर मीटर रास्ते का रकबा होगा। जो रास्ता हमको यहाँ पर दिया गया है, जो शेडेड में बताया गया है, ये रास्ते का रकबा है आपके पास। तो 468 468 स्क्वायर मीटर, ये हो गया पहला सवाल का जवाब। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक मुस्ततिलनुमा बाग की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इस बाग के वस्ती हिस्से में दो रास्ते इस तरह बनाए गए हैं कि एक रास्ता की लंबाई के मुतवाजी, दूसरा रास्ते की चौड़ाई के मुतवाजी। हर एक रास्ते की चौड़ाई जो है 2 मीटर है। रास्ते का रकबा हमको मालूम करना। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या बोला गया सवाल में, मुस्ततिलनुमा बाग है, लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है। बाग के वस्ती हिस्से में, ये वस्त में है बिल्कुल, यहाँ से भी इसका सेंटर निकाला गया है, इसका भी सेंटर यहाँ से, तो बिल्कुल बीच में दो रास्ते बनाए गए हैं जो एक रास्ते की लंबाई के मुतवाजी, ये लंबाई के मुतवाजी ये बन गया है, ठीक है, और एक चौड़ाई की मुतवाजी, ये चौड़ाई की मुतवाजी ये बना है। ये हिस्सा लंबाई के मुतवाजी हो गया, ये हिस्सा चौड़ाई के मुतवाजी हो गया। तो रास्ते की चौड़ाई जो है 2 मीटर है। जो रास्ता हमको दिया गया यहाँ पर ये 2 मीटर है, ऐसे भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो रास्ते का रकबा हमको यहाँ पर मालूम करना। आइए देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। पहले जो दिया है सवाल में उसको लिख लेंगे हम। मुस्ततिल ABCD, उसमें L1 80 है आपके पास, B2 यानी लंबाई 80 और चौड़ाई 60। उसके बाद फिर नेक्स्ट है EFGH में, यहाँ लंबाई आपके पास 80 होगी, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ा कितना रास्ता 2 मीटर है, तो 2 मीटर यहाँ लिखेंगे, रास्ते की चौड़ाई है ये। उसके बाद अगली मुस्ततिल, वहाँ पर PQRS दिया गया है। PQRS में जो लंबाई होगी 60, चौड़ाई की मुतवाजी है वो, तो चौड़ाई जितनी होगी लंबाई उसकी उतनी होगी। फिर यहाँ चौड़ाई 2 मीटर रास्ता चौड़ा है। उसके बाद और एक है LMON मुस्ततिल में, दोनों यहाँ पर लंबाई भी उतनी ही है, चौड़ाई भी है ना, 2 मीटर आपके पास है इसके अंदर, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्या मालूम करना है हमको। देखिए इसमें क्या बोला गया है, रास्ते का रकबा मुस्ततिल EFGH का रकबा जमा मुस्ततिल PQRS का रकबा माइनस, इन दोनों में से क्या निकालना है, LMON, क्योंकि ये 2 मरतबा रिपीट हुआ है, यहाँ से भी आ रहा है ये, ऐसे भी आ रहा है ये, तो एक मरतबा का हम माइनस करें इसमें से, ठीक है। जो रास्ता है आपने यहाँ से यहाँ तक चल लिया है, उसके बाद यहाँ से आप नहीं आएंगे दोबारा, फिर इसका रकबा दोबारा चलेंगे, लेकिन रकबा जो है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम ले चुके हैं पहले से, तो इसमें ये दरमियान का रकबा हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम कि EFGH हम ले रहे हैं, इसका रकबा PQRS ले लिए, इसको हम यहाँ से घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं हम इसको। देखिए कैसे माइनस होगा ये, L2 B2 L3 B3 L4 B4। कीमतें देखिए 80 ज़रब 2 है, 60 ज़रब 2 है, 2 ज़रब 2, 8 दुगनी 16, 6 दुगनी 12। उसके बाद माइनस आप 4 कर देंगे इसमें बाकी में, उसको जमा करिए, फिर जमा करके आप माइनस कर दिए, 16 160 जमा 120 माइनस 4, 276 स्क्वायर मीटर। जो रास्ते का रकबा है आपके पास 276 स्क्वायर मीटर होगा। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट देखें तीसरा, देखिए मुस्ततिल नुमा शक्ल ABCDE का रकबा मालूम, इसमें पूरा यहाँ से ये हो गया ABCDE, A का रकबा मुस्ततिल नुमा शक्ल है ये। उसके बाद जिसमें EFBGDH खित्ते खत AC पर उमूद है, ये जो दिया है आपको ये उमूद है, ये और ये तीनों भी उमूद है, ठीक है। उसके बाद आगे कीमतें दी गई हैं इसमें,
ये आपको दिया है सवाल में, और आगे सवाल है आपके पास किताब में, सवाल है देख लें। सी एच यहाँ से दिया है ए एफ 40 मीटर, उसको ए एफ बना ले। देखिए किताब में शायद 80 है, 80 को आप ए एफ बना लीजिए, यहाँ पर किताब में गलत दिया है, ये हिस्सा किताब में गलत दिया है, 80 दिया है, 80 नहीं है, कहीं पर भी सवाल में या शक्ल में टी लिखा हुआ नहीं है आपके पास, ए एफ है। तो ए एफ 40 मीटर है, ए जी 50 मीटर है, जी एच 40 मीटर है, और सी एच 50 मीटर है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी दिया है नीचे कि डी एच उम्मीद है, कि सवाल में दिया है डी एच उम्मीद है ए सी पर, बी जी उम्मीद है ए सी पर, ई एफ भी उम्मीद है ए सी पर। फिर उसके बाद सवाल में एक और दिया आपको, सी एच दिया है 50, यहाँ से देखेंगे सी एच 50 है, जी एच आपके पास है वो 40 है, ए जी है 50 है, ए एफ तो दोबारा लिखें, चलो ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। फिर ये हिस्से में आपको दिया ये डी एच 50 दिया आपको, फिर बी जी 45 है, और ए एफ 35 है। अब यहाँ क्या करना है, दो दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, देख लीजिए यहाँ पर शक्ल कैसे कैसे कौन कौन सी बन रही है इसमें देख लें। एक हो गया मुस्ततिल रेक्टेंगल एक, दूसरा ये हो गया मुस्ततिल, तीसरा ये मुस्ततिल हो गया है, चौथा ये मुस्ततिल, चार मुस्ततिल हमारे पास है, ठीक है, चार मुस्ततिल। फिर पांचवा क्या है, ये मुनहरिफ है, ये जो पांचवा है ये सब पूरा मुकम्मल यहाँ से इतना ये मुनहरिफ है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मुसल्लिस का रकबा यहाँ पर, मुसल्लिस मुनहरिफ का रकबा, दो फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया इसमें, चार जो मुसल्लिस है उसको एक तरफ लिया है, और फिर आखिर में मुनहरिफ को मैंने जोड़ दिया, क्योंकि ये जोड़ने के बाद मिलेंगे ना, यहाँ से इतना मुसल्लिस जुड़ गया, ये उसके साथ जुड़ गया है, यहाँ से ये जुड़ गया है, ये जुड़ गया, तो यहाँ पर आपको जोड़ने पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमको जमा करना है, आपको तमाम रकबों को, चार मुसल्लिस के रकबों को साथ में मुनहरिफ का रकबा यहाँ जोड़ना है आपको। देखिए देखिए मुस्ततिलनुमा शक्ल ए बी सी डी का रकबा, पहले मुसल्लिस ए जी बी का रकबा, ए जी बी ये जो मुसल्लिस बताया मैं आपको, ए जी बी का रकबा, फिर मुसल्लिस बी जी सी का रकबा, बी जी सी का रकबा इसमें, फिर नीचे वाले मुसल्लिस है डी एच जी, डी एच जी का रकबा, फिर ऊपर वाला मैंने लिया है कि ई एफ ए का रकबा, लास्ट में मैंने मुनहरिफ लिया ई एफ एच डी, ई एफ एच डी का रकबा, आखिर में मैंने मुनहरिफ लिया है। आप पहले भी ले सकते हैं ताकि हम आसानी से, हम इसके पहले हम मुसल्लिस से रकबे लें, उसके बाद फिर मुनहरिफ का लें। फार्मूला मालूम है, मैंने आप अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब जाइए आप, ए जी बेस है और बी एच हाइट है, ये बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट है। अब यहाँ क्या करना है कि दो ज़िले आपके पास जो है ए और बी मुनहरिफ में, उसको जमा करना है, और एक जो हाइट है या फिर दरमियान का जो रास्ता है, फासला है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना। आइए कीमतें रखेंगे इसके अंदर हम, 50 हो गया इसकी कीमत, ए जी की कीमत इसमें आप देख सकते हैं, ए जी का 50 है, बी जी आपका 45 है, फिर ये सी जी 90 है, सी जी मुकम्मल देखेंगे तो आप ये सी से जी तक, तो सी जी में क्या क्या दो चीज़ें हैं, एच जी है और सी एच है, एच जी सी एच देख लीजिए आप, सी एच और एच जी आपके पास है, सी एच हो गया ये 50 यहाँ से, फिर जी एच तक लेना आपको, जी एच 40, जब दोनों को जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 50 जमा 40 90। फिर इसके बाद सीधे सीधा बी जी 45 है, वहाँ पर आपको दिखाएगा बी जी, और ये सी एच 50 आपके पास है, फिर ये भी एच डी भी 50 है, फिर हाफ ए एफ आपके पास 40 और ये 50 है, फिर ये 50 और 35 यहाँ पर आपने लिया है। इसको आपको हल करना है, फिर पहले तकसीम कर देंगे, तकसीम करने का आपके पास यहाँ पर 50 का आधा 25 होगा, 90 का आधा 45 होगा, फिर 50 25 हो जाएगा, 40 का आधा 20 होगा, फिर यहाँ पर 50 का आधा 25 होगा, उसको फिर हम आगे इसमें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब आइए, होने के बाद यहाँ तकसीम हमने कर दिया है, इन तमाम को आपको ज़रब देना फिर जोड़ना है। ज़रब देने के बाद ये चीज़ें आ गया आपके पास 25 जमा 45, 45 ज़रब 45, फिर 25 जमा 50 है, उसके बाद 20 ज़रब 35 है, 85 ज़रब 25 है, उसके बाद पूरों को मुकम्मल यहाँ जोड़ना है। तो जो मुस्ततिलनुमा शक्ल थी आपके पास ए बी सी डी ई का रकबा आपके पास है वो 7225 स्क्वायर मीटर। पिछले का भी देख लें, इसको उसको भी लिख लें, ये भी लिख लें आप मुकम्मल, ये पहले लिख लें इसको मुकम्मल, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड लूंगा आपको, वो भी आप देखकर लिख लें इसको। नेक्स्ट में इसको भी आप मुकम्मल देखकर लिख लें, उसके बाद ये आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी देख लें आप।
आखिरी सवाल इस क्लास का भी। शक्ल में ए बी सी डी ई एफ का रकबा मालूम कीजिए जहां ए बी ई जी मुनहरिफ का रकबा है। यहाँ जो बताया गया आपको, ये अल्फ़ाबेट देख लीजिए, ए बी ई जी, ए बी ई जी ये मुनहरिफ है आपके पास, फिर बी सी डी ई मुस्ततिल है। अब फिर जो बच गया ये वाला, ये पहली शक्ल, ये दूसरी शक्ल, ये तीसरी आपके पास कौन सी है? मुसल्लिस है, राइट, वेरी गुड, तीसरी मुसल्लिस हमारे पास है। तो मुस्ततिल ए जी के दरमियान का जो फासला आपको वो 2 मीटर है, हाइट इसकी जो दिया गया है इसमें 2 मीटर है इसमें। तो तमाम को देखना है, इसके जो वैल्यूज है उसको लेते हुए आपको हल करना है। आइए देखते हैं इसको। तो तीनों को, तो तीनों में जब देखेंगे इसके अंदर आपको 3 जिले दिए गए हैं, हाइट और बेस नहीं दिया गया। बेस हम चले किसी को मान लेंगे, हाइट चूंकि नहीं दिया गया इसमें तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हेरोन का फार्मूला पहले इस्तेमाल करना है। पहले मुसल्लिस का रकबा मालूम कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, देखिए ठीक है। उसके बाद जो बताया गया हमको मुनहरिफ है, मुस्ततिल का रकबा बिल्कुल आसान है, उसको हम लेंगे। पहले जो है हेरोन का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। दिया गया है चीज़ें आपको दी गई, मुस्ततिल है इसमें, ये आपको लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। मुनहरिफ दिया है, मुनहरिफ में आपको ए बी और हाइट दी गई है। फिर साथ में मुसल्लिस आपके पास तीनों जिले दिएंगे आपको, ए बी सी, तो 2 जिले मसावी हैं इसके, दोनों भी 3-3 सेंटीमीटर है। उसके बाद पहले हम ले रहे हैं मुसल्लिस का रकबा, एस को हम पहले मालूम करेंगे। इसमें एस मसावी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 है, तो 5 3 3 11 हो गया। हम 11/2 वैसे रखेंगे इसमें रखने के बाद एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10, 3 दुगनी 6, 3 दुगनी 6, देखिए 2 पंजे 10 हो गया है, 3 दुगनी 6, 3 दुगनी 6, 11 में से 10 गया, यहाँ मिलेगा आपको 1, और 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गए फिर 5। तो ये कितनी मरतबा आप देख सकते हैं, 2 मरतबा, यहाँ 5/2 है, और 2 मरतबा 1/2 मान के चलिए, इसके यहाँ पर 1 है, तो अंदर जो बचेगा ब्रैकेट रूट में वो सिर्फ 11 बचेगा। देखिए हम दोनों को हम बाहर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोनों को हम बाहर लेंगे यहाँ से, रूट में 11 बचा आपके पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 5√4 आना नहीं चाहिए, ये 4 आना है यहाँ पर, 2 दुगनी 4 इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको बताया गया उसमें क्या बोला गया है कि उसका रकबा ए बी सी डी ई एफ जी का रकबा हमारे पास है, मुसल्लिस का रकबा पहले, उसके बाद जमा मुस्ततिल का रकबा, फिर उसके बाद मुनहरिफ का रकबा, जैसे शक्ल में आपको दिखाया गया है इसमें। देखिए पहले मुसल्लिस का रकबा हमने हेरोन के फार्मूले से मालूम किया है, उसका मुनहरिफ ले रहे हैं, आखिर में मुस्ततिल ले रहे हैं, फिर मुस्ततिल लीजिए, फिर आखिर में मुनहरिफ लीजिए, आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पर ये है आपके पास 5√4 आना, ये √11 प्लस 8 to the 16 होगा ये। फिर यहाँ जब डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 5√4 यहाँ से आया, देखिए तो 11 प्लस 16 आपके पास है 27। तो मुकम्मल आपके पास जो है जो जवाब आया है वो है 5/4 √11 प्लस 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें ये मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लें, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये था आज की क्लास। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, जो आगे इसके जो और 2 एक्सरसाइज है इसके ताल्लुक से वो देखेंगे, 2-3 एक्सरसाइज है कुल मिलाकर, वो 3 एक्सरसाइज को देखेंगे हम। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।